पूरा परिवार अंदर घुसकाया और जो उसका भाई का बड़ा का लड़का करमवीर का मोहित, उसने इनको मारा। उसमें घर में है, उसमें झगड़ा कर रहे थे, उसका सतवीर का परिवार था। उसके बाद मेरे घर में आप घुसे बिना की वजह, और मुझे करमवीर के लड़के ने मुझे मारा शुरू में गेट पे ही। उसका भाई का लड़का, सरपंच के भाई का लड़का है वो, और मुझे मारा। फिर वो सरपंच और वो उसकी मिसेज और उनका परिवार मेरे घर में आ गए, और घर में आके चूड़ा मैं वाल्मीकि जाति संबंध जाति शब्द बोले, और बर्तन उठा के परिवार को फेंक के मारना शुरू कर दिया उनके बच्चों ने जो उसके साथ थे। और फिर मैं एक लड़का था नवीन, मेरा कह रहा था नवीन कहाँ है, और तसला कहाँ है वे बच्चे। तसला मेरे भाई का लड़का है, और दोनों को ढूंढते हुए उनको काट देंगे, मारेंगे कहाँ है, मिला कुल्हाड़ी से मारेंगे कहाँ है, दिखाओ कहाँ है। वो लड़का हमें छोटा वाला बंद कर दिया कमरे में, और वो भाई का लड़का था वो अपने घर ही था, यहाँ मेरे घर पे नहीं था, इसलिए। और काफ़ी हंगामा किया 10 मिनट तक, और गाली गलौज करते रहे। हाँ जी, मेरे लड़के की बहू थी, यहाँ बर्तन मांज रही थी, वहाँ से तसला उठाया और उठा कर यहाँ उस बहू को थोड़ी सी बच गई, और हमारे गेट पे ईंट पत्थर निकालो, तसला को निकालो, नमीन को निकालो, कहाँ तुम्हारे नूह है ये है। हमने कहा जी मगर जब थम बड़ा आदमी थम गुंडा कहोगा तो फिर और कौन कहेगा। नहीं माना, पूरा परिवार उनका पूरा परिवार अंदर घुसकाया, और जो उसका भाई का बड़ा का लड़का करमवीर का मोहित, उसने इनको मारा। बता इनको क्यों मारा? 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी, वहाँ FIR दर्ज करी थी हमने, तो वहाँ पे बीच चौराहे में रोक के करमवीर की और सुनीता कह रही आए मेरे आदमी के खिलाफ थमना फहरा के थारी फलाने ढिकड़ कर दी। अभी इस बात को मैं कहूँ अगर मेरा आदमी ने उसके साथ क्या करो जो उसका लड़को आते चिपट गए। हाँ इनको बताओ, इनको उधर पड़ोस में आए वो भी तब बता इनकी लड़ाई हो रही थी। सुनो जी ये बताओ। हमारे साथ में हमारे पड़ोसी है, उनके साथ में हमारा वापस में झगड़ा हो रहा था, सुनी हो रही थी, और उन्होंने जैसे हमारे साथ झगड़ा किया, हमारे साथ तो झगड़े करते करते इनके घर पे आ गए, फिर इनके घर पे रोड़ा झगड़ा किया, उन्होंने पत्थर रोड़ा फेंके और वो किया है उन्होंने। देखिए जी, ये 10 तारीख की रात की घटना है, लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास की। इनके घर में घुस के सरपंच और उनके भाई थे। सरपंच का नाम बताइए सर। सतबीर, हालांकि उनकी वाइफ है सरपंच, तो वो सरपंच पति है, वो सतबीर थे, उनके भाई के लड़के थे, उनके साथ में आगे इनके घर में घुसे बता रहे हैं। जैसा कि गांव समाज में बात चली, हमें अगले दिन पता लगा इस तरह की कोई घटना घटी है। इन लोगों ने जैसे ही वो मार पिटाई, इनके साथ गाली गलौच और अश्लील शब्द और जाति सूचक शब्दों का काफ़ी प्रयोग किया गया था। इन्होंने 100 नंबर पर फ़ोन भी किया, रात को पुलिस आई बता रहे हैं, तो इनको कहा कि भाई आप सुबह आके अपनी एप्लीकेशन दे देने। अगले दिन सतबीर ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है, ताकि गाँव के सारे लोग जानते भी है। एक झूठी बात बता दी गई, इनके जिनके साथ ये मार पिटाई करके गए थे, उनके लड़कों ने मेरे ऊपर फायर कर दिया, मुझे मारने की कोशिश की गई है। और उसमें कहा गया कि मैं साथ में ही मेरे जैसे एक डेयरी बनी हुई थी भतीजे की, उसमें बढ़ के जान बचाई, वो भी झूठी थी, क्योंकि हमने उनके जो भतीजे थे वो यहाँ मौजूद भी, उनसे पूछा भी था, बोला भाई ऐसी कोई घटना नहीं घटी। पुलिस भी मौके पे आई बता रहे हैं, वो तो सरपंच तो ये कह रहे भाई खोल भी लेके गए हैं। पुलिस वालों से हम 2-4 दिन बाद जाके मिले थे, तो वो यही कह रहे थे भाई कोई खोड़ खाड़ नहीं मिला है। झूठी इन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि भाई मारने की कोशिश करी और मेरे ऊपर फायर कर दिया गया। तो कुल मिला के गाँव वाले जी काफ़ी रोष में है, क्योंकि झूठ पे झूठ बोली जा रही है। सब लोग जानते हैं कि क्योंकि एक गांव में जब गोली चलती है तो आस पड़ोस के 10-20 गांवों में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, आधे 1 घंटे में खबर लग जाती भाई कहाँ क्या घटना घटी है। सारे गांव में तफ्तीश करी जी। ये भाई अब गरीब आदमी इनको आए दिन अब पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है, कभी ये कर रहे हैं। ये तो गाँव छोड़ने की कह रहे थे जी। गाँव के कुछ युवा साथी आप देख रहे होंगे, इन्होंने मदद का आश्वासन दिया है, तब ये जाके यहाँ रुके, नहीं तो गांव छोड़ने की कह रहे थे जी। इनसे परेशान हो गए। ये उनके भतीजे जी, ये और बताएंगे उनके बारे में। तो बात गैल राव इंद्रजीत की धमकी देते हैं, जो सांसद है। हाँ, जो SHO फिलहाल थे पहले यहाँ पे, SHO ने ये इन्होंने कहा है कि हमने SHO 1 मिनट बदल दिया, प्रशासन तो हमारी जेब में है। हाँ बोला गया है, पूरा गाँव कह रहे हैं ये बात, मैं नहीं, एकला गाँव कह रहे हैं। फिर दूसरी बात ये, जो घटना रात ने हुई थी 10 तारीख को, उसके बारे में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये वाल्मीकि समाज को पुलिस उठाती है, उठा के CIM ले जाती है, पानी में डुबो देती है इनसे, यानी कि कोई ना कोई अब भाई कबूल करवा ले। तो ये चल रहा है फिलहाल एक दबंग वाली बात, पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। हाँ दबाया जा रहा है, और दबाने में कोई कमी भी नहीं है। 10 तारीख से आज कितनी तारीख होली,
सर 17 दिन में 16 दिन में कोई कार्रवाई ना हो के भी, बल्कि कल भी सीआईए पुलिस वालों ने मेरे से फ़ोन कराया, अब भाई तू इनको बच्चों को लेकर आ जा। मैं लेके गया, बोले जी ये झूठ बोल रहे, 2 नहीं गाड़ी में 3 थे ये। मगर जी अगर झूठ हो 2 है 3 है 4 भी हो सके है, अगर सच्चाई हो तो ठीक है, अगर गलत है फिर वो गलत साबित हुआ। यानी कि ये हुआ ना भाई, हर तीसरे दिन इनको बुला के पीटना कूटना रगड़ना सीआईए में, ये तो एक पुलिस की इनकी मिली भगती है। तो जी यही कहना है कि सरपंच ने वो एक मीडिया वालों के साथ वीडियो बनवाया था, उसमें कही थी बोला गोली चला के मैं अपने भाई की डेयरी में घुस गया। ये डेयरी वाला भाई का बेटा यहाँ बैठा जी, आपके सामने ये बैठे हैं, इन्होंने तो तभी मना कर दिया, बोला भाई मेरी डेयरी में ये नहीं आया। तो मैं इन बातों से सबसे ये झूठी लगता है जी, कोई गोली नहीं चली, कोई कुछ नहीं हुआ। बाकी भाइयों ने आपको बात बता दिया, ये दलित कमजोर आदमी है, इनको दबाने का प्रयास है और कुछ नहीं है। 5 घटना होली, 5 बार इनके साथ घटना होली, और 5 बार घटना में पुलिस ने सिर्फ यही कहा कि भाई कोई बात ना, तुम्हारा पड़ोस का रहना है, अपने लिमिट लो। 5 बार फैसला हो चुका है इन बातों का। होली के पिछले दिन धुलंडी वाली बात है, इनने बाहर से बच्चे बुलाए इन बच्चों को पिटवाने के लिए, उस फैसले में भी मैं इन्वॉल्व था, मगर चल कोई बात नहीं, घर की बातें निमट जाए, वो भी फैसला हो गया था। लेकिन ये बिल्कुल गलत और अत्याचार हो रहा है। अगर आप लोगों में मीडिया में कोई ताकत है तो इसका कोई इंतजाम करो, अगर नहीं है तो फिर वरना इनकी भी पुलिस तो रेल बना रही है, आप भी बना लो।